हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों का अभिनंदन है। आज दिनांक 9 मई 2024, दिन गुरुवार, मेरे विष्णु महादेव का वार। आज अद्भुत दिन है और कथा हम लोग की शिव महापुराण की कथा अब पूर्ण विराम की ओर बढ़ रही है। इसके उपरांत स्कंद पुराण कल से ही प्रारंभ होगा, कल ही इसका समापन भी है। तो आज हम लोग प्रयास करेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कर भगवान भोले का नाम स्मरण कर सकें। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आसन पर ग्रहण करके सभी अवाइक समय देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर शिव महापुराण का अद्भुत कथा का श्रवण करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि आप गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं भोलेनाथ से यह भी मनन करते हुए अनुरोध करता हूँ कि जिस प्रकार आपने तम्बरुका जी से कथा करवाई थी, उस प्रकार मुझे माध्यम बना के कथा कर ले, सुन ले, सुना ले और आनंद सभी लोगों को प्राप्त करवा दें। मैं अपनी कुलदेवी तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर हम सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाएं। मैं अपने पितरों को भी ध्यान करते हुए तथा अपने श्रोताओं के पितरों का भी मनन करते हुए उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न होइए, हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। यह जो शिव महापुराण की अद्भुत कथा चल रही है, इसका पूर्ण विराम कल अक्षय तृतीया के दिन ले रहा है। यह हमारा भाग्य सराहनीय है और अक्षय तृतीया के दिन ही हमारा स्कंद पुराण, शिव पुत्र कार्तिकेय का पुराण, शिव और पार्वती की अद्भुत महिमा का पुराण फिर कल से ही शुरू हो जा रहा है। यह भी एक बाबा की ही आशीर्वाद है, नहीं तो मेरे में क्या क्षमता है कि मैं इस कथा का श्रवण कर सकूं, सुन सकूं, सुना सकूं, पढ़ सकूं, पढ़ा सकूं। मैं बाबा भोलेनाथ के मनन करते हुए मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गुप्त, पुनः उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनका ध्यान करते हुए बाबा भोलेनाथ का मनन करते हुए इस कथा को प्रारंभ करूँगा। उससे पहले थोड़ा सा भावपूर्वक प्रार्थना के बाद जप करूँगा। हे बाबा हमको तो जाना कैलाश, हे शंभो हमको तो जाना कैलाश, हे डमरू हमको तो जाना कैलाश। ये छोटा डमरू कहाँ है? बाबा हमको तो जाना कैलाश, हे शंकर हमको तो जाना कैलाश, हे हे विश्वधारी हमको तो जाना कैलाश, हे त्रिपुरारी हमको तो जाना कैलाश, हे विश्वनाथ हमको तो जाना कैलाश, हे डमरूधारी हमको तो जाना कैलाश, हे काशी के वासी हमको तो जाना कैलाश, हे कैलाश वासी बम बम बम, तेरे माथे में बिंदिया चम चम चम, हे कैलाश वासी बम बम बम, तेरे माथे की बिंदिया चम चम चम। मेरा बाबा नाचे मैया पार्वती के संग, कभी आदिनारेश्वर बन, कभी मैया पार्वती संग, कभी अर्धनारेश्वर संग, कभी मैया पार्वती संग। हमको तो जाना कैलाश, हे बाबा हमको तो जाना कैलाश, हे शंभो हमको तो जाना कैलाश, हमको तो जाना कैलाश, हे काशी हमको तो जाना कैलाश, हे हमको तो जाना कैलाश, हमको तो जाना कैलाश, हे शंभो हमको तो जाना कैलाश, हे शंकर, बात कर लो ना, हमको तो जाना कैलाश, हे विश्वनाथ हमको तो जाना कैलाश, हे डमरूधारी हमको तो जाना कैलाश, हे बाबा हमको तो जाना कैलाश। डम 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 डमरू बाजे, मेरा बाबा
बाबा पार्वती मैया संग नाचे, हमको तो जाना कैलाश हे शंभु, हमको तो जाना कैलाश शंकर, हमको तो जाना कैलाश। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी कीजिए, गंगा 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 स्नानम हम कश्य तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़ी से। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय। हम बाबा भोलेनाथ का जितना भी कृतार्थ कर सके वो कम है। और प्रदीप जी मिश्रा जी को तो बार बार नमस्कार और पुनः प्रणाम करता हूँ कि उनके ही आशीर्वाद से, उनके ही मार्गदर्शन के कारण मैं शिव महापुराण की अद्भुत कथा पढ़ सका। अब उनके ही मार्गदर्शन करने के कारण मैं 18 पुराणों का प्रण लिया हूँ। उनकी आशीर्वाद कृपा दृष्टि मुझ पर, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझ पर बनाए रखेंगे। काल हर दुख हर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी। अथाश्त्रीसो अध्याय। इस प्रकार हम लोग 38वें अध्याय में पढ़ेंगे। 38वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। उपमन्यु कहते हैं श्री कृष्ण आलस तीक्षण व्याधियां प्रसाद स्थान संशय अनावस्थित चित्तता अश्रद्धा भ्रांति दर्शन दुख दोर्मनस्य और विषय लोलुपता की ये 10 योगासन में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग में विघ्न कहे गए हैं। योगियों के शरीर और चित्त में जो आलसता का भाव आता है उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है। वात पित्त और कफ इन धातुओं को विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं उसी को व्याधि कहे कहते हैं। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी के कारण योग के साधनों का न हो पाना प्रमाद है। यह है यह नहीं है। इस प्रकार अभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय है। मन का कहीं स्थिर न होना ही अनावस्थितता चित्त की अस्थिरता है। योग मार्ग में भाव रहित अनुराग शून्य जो मन को वृत्ति है उसी को अश्रद्धा कहा गया है। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं, दुख कहते हैं। कष्ट को उसके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदेविक। मनुष्य को चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से शरीर जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें अधिभौतिक दुख कहा गया है। विद्युतपात अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है उसे अधिदेविक दुख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो क्षोभ होता है उसका नाम है दोम्रनस्य। विचित्र विषयों में जो सुख का भ्रम है वही विषय लोलुपता है। योग परायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य अपसर्ग विघ्न प्राप्त होते हैं वे सिद्ध के सूचक हैं। प्रतिभा श्रवण वार्ता दर्शन आस्वाद और वेदना ये 6 प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग लाती है। जो योग शक्ति के अपव्यय में कारण होती है। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी को ओट में हो, भूतकाल में रहा हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में होने वाला हो, उसका ठीक ठीक प्रतिभास ज्ञान हो जाना प्रतिभा कहलाता है। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समझदारियों की बातों को समझ लेना वार्ता है। दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद कहलाता है। अंतकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्म लोक के गंध आदि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं। बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुख से इच्छानुसार नाना प्रकार के मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियाँ सिद्ध हो जाती है। देव अंगनाएं इस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं देती है। यह मैंने जैसा देखा या अनुभव किया है तद अनुसार योग सिद्धि के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में लग जाता है, अर्थात मोक्ष भी हो सकता है। कुशलता, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जाति का स्वरूप, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के शरीर को धारण करना नित्य अपार्थिव
पार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ईश्वर के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर ही जल का निकल आना, इच्छा करते ही मन किसी आतुरता के समय समुद्र को भी पी जाने से समर्थ होना, इस संसार में जहाँ चाहे वहाँ जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ में ही जल राशि की धारणा करना, जिस भी रस वस्तु की खाने की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और वायु इन तीनों तत्वों के शरीर को धारण करना तथा देह का फोड़े, फुंसी और घाव आदि से रहित होना, पार्थिव ईश्वर के 8 गुणों को मिलाकर ये 16 जलीय ईश्वर के अद्भुत गुण। शरीर से अग्नि को प्रकट करना, अग्नि के ताप से जलने का भय दूर हो जाना, यदि इच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति का होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर देना, हाथ में आग धारण करना, सृष्टि को जलाकर फिर उसे ज्यों का त्यों कर देने की क्षमता का होना, मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना तथा तेज और वायु 2 ही तत्वों को शरीर में रच लेना, ये 8 गुण जलीय ईश्वर के उपयुक्त 16 गुणों के साथ 24 होते हैं। ये 24 तेजस ईश्वर के गुण कहे गए हैं। मन के समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रयत्न के ही पर्वत आदि के महान भार को उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का होना, हाथ में वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग को चोट से भूमि को भी कंपित कर देना, एकमात्र वायु तत्व से ही शरीर का निर्माण कर लेना, ये 8 गुण तेजस ईश्वर के 24 गुणों के साथ 32 हो जाते हैं। विद्वानों ने वायु संबंधी ईश्वर के ये 32 गुण स्वीकार किए हैं। शरीर की छाया ना होना, इंद्रियों को दिखाई ना देना, आकाश में इच्छानुसार विचरण करना, इंद्रियों के संपूर्ण विषयों को समन्वय होना, आकाश को लांघना, अपने शरीर में उसका विनिवेश करना, आकाश को पिंड की भांति ठोस बना देना और निराकार होना, ये 8 गुण अग्नि के 32 गुणों से मिलकर 34 होते हैं। ये 40 ही वायु संबंधी ईश्वर के गुण हैं। यही संपूर्ण इंद्रियों का ईश्वर है। इसी को इंद्र एवं आंबर आकाश संबंधी ईश्वर भी कहते हैं। इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि, जहाँ चाहे वहाँ निकल जाना, सबको अभिभूत कर लेना, संपूर्ण गुरु अर्थ का दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, सबको वश में कर लेना, सदा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना और एक ही स्थान से संपूर्ण संसार का दिखाई देना, ये 8 गुण पूर्वोक्त इंद्रिय संबंधी ईश्वरीय गुणों से मिलकर 48 होते हैं। चांद्रमास ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। यह पहले के ऐश्वर्यों से अधिक गुण वाला है। इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। छेदना, पीटना, बांधना, खोलना, संसार के वश में रहने वाले समस्त प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रखना, पाना, मृत्यु को जीतना तथा काल पर विजय पाना, ये सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत है। अहंकारी ऐश्वर्य को ही प्रजापत्य भी कहते हैं। चांद्रमास ऐश्वर्य के गुणों के साथ उनके 8 गुण मिलकर 56 होते हैं। महान अभिमानिक ऐश्वर्य के ये ही 56 गुण हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि रचना करना, पालन करना, संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर लेना तथा शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ कर देना, यह बोध ऐश्वर्य है। प्रजापत्य ऐश्वर्य के गुणों को मिलाकर इसके 64 गुण होते हैं। इस बोध ऐश्वर्य को ही ब्रह्म ऐश्वर्य भी कहते हैं। इससे उत्कृष्ट है गौण ऐश्वर्य, जिसे प्राकृतिक भी कहते हैं। उसी का नाम वैष्णव ऐश्वर्य है। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत है। उस संपूर्ण वैष्णव पद को न तो ब्रह्मा कह सकते हैं, न दूसरे ही उसका पूर्णतया वर्णन कर सकते हैं। उसी को पौरुष पद भी कहते हैं। गौण और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है। उसी को ईश्वर पद भी कहते हैं। उस पद का किंचित ज्ञान श्री विष्णु को है, दूसरे लोग उसे नहीं जान सकते। ये सारी विज्ञान सिद्धियां औपचारिक हैं। इन्हें परम वैराग्य द्वारा प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। इन अशुभ प्रतिभासिक गुणों में जिसका चित्त आसक्त है, उसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला
निर्भय परम ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता। इसलिए देवता, असुर और राजाओं के गुण तथा राजभोगों को जो नित्रिन के समान त्याग देता है, उसे उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो वह योग सिद्ध मुनि इच्छा अनुसार विचरे। इस जीवन में गुणों और भोगों का भोग करने के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूंगा। एकाग्रचित होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु न रहते हो, कोलाहल न होता हो और किसी बाधा की संभावना न हो, ऐसे स्थान में लिपि पुती सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहां फूल बिखेर दें, चंदोवा आदि तान कर उसे विचित्र रीति से सजा दें तथा वहां पुष्प, समिधा, जल, फल और मूल की सुविधा हो। फिर वहां योग का अभ्यास करें। अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योगाभ्यास में नहीं करना चाहिए। जहाँ डांस और मच्छर भरे हों, सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हों, भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थान में भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, बाम्बी के निकट, जिन शीर्ण घर में, चौराहे पर, नदी, नद और समुद्र के तट पर, गली या सड़क के बीच में, उजड़े हुए उद्यान में, गोष्ठ आदि में, अनिष्टकारी और निंदित स्थान में भी योग अभ्यास न करें। जब शरीर में अर्जिन का कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्र से शरीर दूषित हो, सर्दी हुई हो या अति सार रोगों का प्रकोप हो, अधिक भोजन कर लिया गया हो या अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, तब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास सता रही हो तथा जब वह अपने गुरुजनों के कार्य आदि में लगा हुआ हो, इस अवस्था में भी उसे योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसके आहार विहार उचित एवं परिमित हो, जो कर्मों में यथा योग समुचित चेष्टा करता हो तथा जो उचित समय में सोता और जागता हो एवं सर्वथा आयास सहित सरहित हो, उसी को योग अभ्यास में तत्पर होना चाहिए। आसन मुलायम, सुंदर, विस्तृत, सब ओर से बराबर और पवित्र होना चाहिए। पद्मासन और स्वास्तिक आसन आदि जो योगिक आसन है, उन पर भी अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार्य प्रयत्न गुरुजनों की परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपने गर्दन, मस्तक और छाती को सीधी रखें। ओठ और नेत्र अधिक सटे हुए न हो, सिर कुछ ऊंचा हो, दांतों से दांत स्पर्श न करे। दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जिह्वा को अविचल भाव में रखते हुए एड़ियों से दोनों अंडकोशों और पर्जन्येंद्रियों को रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के अपने दोनों भुजाओं को रखें। फिर दाहिने हाथ में पुष्ट भाग को बाएं हाथ के हथेली पर रखकर धीरे से पीठ को ऊंची करें और छाती को आगे की ओर से सुस्थिर रखते हुए नासिका से अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाए। अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करें। मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि में, कंठ में, तालु के दोनों छिद्र में, भौहों के मध्य भाग में, द्वार देश में, ललाट में या मस्तक में शिव का चिंतन करें। शिवा और शिव के लिए यथोचित रीति के उत्तम आसन की कल्पना करके वहाँ सावरण या निरावरण शिव का स्मरण करें। द्विदल, चतुदल, षटदल, 10 दल, 12 दल अथवा 16 दल कमल के आसन पर विराजमान शिव का विधिवत स्मरण करना चाहिए। दोनों भौहों के मध्य भाग में द्विदल कमल है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भूमध्य में स्थित जो कमल है उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में 2 पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्यमान है। उनमें जो तो 2 अंतिम वर्ण है और 6 अंकित है। 16 दल कमल के पत्ते 16 स्वरूप हैं जिनमें अ से लेकर आ तक की अक्षर क्रमशः अंकित।
यह जो कमल है उसकी नाल के मूल भाग से 12 दल प्रस्फुटित हुए हैं, जिनमें क से लेकर ठ तक के 12 अक्षर क्रमशः अंकित हैं। सूर्य के समान प्रकाशमान इस कमल के उन 12 दलों का अपने हृदय में के भीतर ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गोधूप के समान उज्जवल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उनके क्रमशः ड से लेकर फ तक के अक्षर अंकित हैं। उसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के 6 दल हैं, जिनमें ब से लेकर ल तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूम्र रहित अंगार के समान है। मूलाधार में स्थित जो कमल है उसकी कांति सुवर्ण के समान है। उसमें क्रमशः व से लेकर स तक के 4 अक्षर 4 दलों के रूप में स्थित हैं। इन कमलों में से जिसमें ही अपने मन रमे, उसी में महादेव और महादेवी का अपना धीर बुद्धि से चिंतन करें। उनका संपूर्ण स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्यमान है, अथवा वह शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णतः मंडित है, अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है, अथवा वह निवार के सिंह या कमल नाल से निकलने वाले सूत के समान है। कदम के गोलक या ओष के कण से भी उसकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्वों का विजय प्राप्त करने वाला है। ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता हो, उसी को तत्व के अधिपति की स्थूल पूर्ति का चिंतन करे। ब्रह्मा से लेकर सदा शिव, प्रयत्न तथा भव आदि 8 मूर्तियों की शिव शास्त्र में शिव की स्थूल मूर्तियां निश्चित की गई है। मुनीश्वरों ने उन्हें घोर, शांत और मिश्र 3 प्रकार की बताया है। फल की आशा न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुष को उनका चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो वे शीघ्र ही पाप और रोग का नाश करती हैं। मिश्र मूर्तियों में शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है, और सोम मूर्ति में शिव का ध्यान किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होने में न तो अधिक सिद्धता होती है और न अधिक विलंब। ही सौम्य मूर्ति में ध्यान करने से विशेषतः मुक्ति, शांति एवं शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के अंतर्गत उत्तरखंड में योग गति में विघ्नोत्पत्ति वर्णन नाम 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष काशी की जय। मैं आप सबों से वंदन करते हुए प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुँचाइए। आकाश राजगढ़िया यूट्यूब जितने लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए, और उनको प्रार्थना पूर्वक निवेदन कीजिए कि इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप अगर 1 सब्सक्राइबर भी करवाएंगे तो आपका एक कष्ट तो जीवन में निश्चित ही कम होगा। मैं यह कह सकता हूँ कि शिव ही कष्ट तारते हैं और शिव के कार्य करने वाले को शिव विशेष कृपा करते हैं। तो आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़िए, यही प्रार्थना पूर्वक निवेदन है। काल हरा दुख हरा धारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। 39वां अध्याय यानी कि 39वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगा जब चित्त निश्चल हो जाता है तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर होता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले सविषय होता है पर फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का मत है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं, बुद्धि की ही कोई प्रवाह रूपा संतति ध्यान कहलाती है। इसलिए निर्विषय बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्मा में ही उपप्रवृत्त होती है।
अतः सविषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समय ज्योति का आश्रय लेने वाला है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करने वाला है। इन दो के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन करने वाला है तथा निराकार स्वरूप को जो बोध या अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना गया है। वह सविषय और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सबीज और निर्बीज कहा जाता है। निराकार का आश्रय लेने पर उसे निर्बीज और साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सबीज विषय या सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार के सिद्धि के लिए निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्रमशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं। उनके नाम है शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त आपदाओं के संबंध को ही शांति कहा गया है। तुम अज्ञान का बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है तथा बुद्धि की जो स्वस्था आत्मनिष्ठा है उसी को प्रसाद कहा गया है। ब्रह्मा और अभ्यंतर रहित सहित जो समस्त कारण है वे बुद्धि के प्रसाद से ही सिद्धि प्रसन्न निर्मल हो जाते हैं। ध्याता ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य के संपन्न हो, सदा शांत चित्त रहता हो, श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो, ऐसे साधक को सत्पुरुष ने ध्याता कहा है। ध्येय चिंतायाम यह धातु है, इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाला पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान जो अवलंबन या आश्रय है उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं। स्वयं सांब सदाशिव ही वह ध्येय है। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अनिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि ये पूर्व शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता और जिसके योग का साधन नहीं किया है उसका ध्यान नहीं होता। उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त है उसने भव सागर को पार कर लिया। समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्ण ध्यान ये योग अभ्यास से युक्त योगी को ही सिद्ध होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ी को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यान अग्नि शुभ और अशुभ कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है, इसी तरह थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर में भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कहीं अंत नहीं है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपने आत्मा इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपना आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव भूमियों का आश्रय नहीं लेते। वे
अपनी आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर व मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। वे आत्म तीर्थ में अवगाहन करने के और आत्मदेव के ही भजनों में लगे रहते हैं। जैसे ही अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काठ आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतपुर में विचरने वाले स्वजन एवं परिजन प्रिय होते हैं, बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय है। वाम उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्म कांडी नहीं। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल का उपभोग नहीं कर पाते, केवल अंतपुर के लोग ही उसे फल के भागी होते हैं। उसी प्रकार यहाँ ब्रह्म कर्मी पुरुष उस फल को नहीं पाते जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए उद्यत हुआ पुरुष यदि बीच में ही मर जाए तो भी वह योग के लिए उद्योग करने मात्र से रुद्र लोक में जाएगा। वहाँ दिव्य सुख का भोग करके वह फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांघ जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उसे यज्ञ करता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करोड़ों वेद वेता द्विजों की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को दिव्य भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन और होम, इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल शिव योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं वह श्रोताओं सहित नरक में पड़ते हैं, प्रलय काल तक वही रहते हैं। श्रोता के होने पर भी कोई शिव योगियों की निंदा का वक्ता हो सकता है, इसलिए महापुरुषों के मत में उस निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनीय है। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं वे महान भोग पाते हैं और अंत में शिव योग की भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसलिए भोगार्थी मनुष्यों को चाहिए कि वे रहने के स्थान, खान पान, सैया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिव योगियों का सत्कार करें। योग दम सुदृढ़ अत्यंत प्रबल है, अतः पाप रूपी मुद्गरों से उसका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म पाप मुद्गर से में उतना ही अनंतर समझना चाहिए जितना व्रज और तंदुल में। अतः योगी जन पापों और ताप समूह में से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से। शिव योग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है वह देश भी पवित्र हो जाता है। फिर उसकी पवित्रता के विषय में तो कहना ही क्या। अतः चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करे। जिसका योग फल सिद्ध हो गया है वह योगी यथेष्ट भोगों के उपभोग कर समस्त लोगों को हित कामना से संसार में विचरते हुए अथवा अपने स्थान पर ही रहे। यह विषय सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैराग्य योग से स्वेच्छा पूर्वक कर्मों का परित्याग कर दे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपने मृत्यु का निकट जान ले उसे योग अनुष्ठान में संलग्न हो शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वह मनुष्य यदि धीर चित्त होकर वहीं निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके शिवाग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में आवागमन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव शास्त्रोक्त विधि से जो अपने प्राणों का त्याग करता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अथवा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है उसकी भी यदि वहां मृत्यु हो जाए तो वह इसी प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए लोग अनशन आदि से शिव श्रेष्ठ क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन में से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती। शिव की निंदा करने वालों को आक्रांत करके अथवा स्वयं निंदा से व्यथित
होकर जो कठिनाइयां से त्याग किए जाने योग्य अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, वह पुनः जन्म नहीं लेता है। शिव निंदा करने वालों को आक्रांत करने के असमर्थ जो व्यक्ति स्वयं मर जाता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ स्वयं मुक्त हो जाता है। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है, उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। इस कारण इस संसार मंडल से उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इनमें से किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत षट्धव शुद्धि की प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है, तो उसका अन्य पशुओं प्राणियों के समान यहाँ अर्धवैदिक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषतः उसके पुत्र आदि को उसके मरने से अशोच की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष की मृत शरीर को धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि से जला दे या शिव स्वरूप जल में डाल दे अथवा काठ या मिट्टी के ढेले की भांति कहीं भी फेंक दें, सब उसके लिए बराबर है। यदि ऐसा पुरुष उद्देश्य से भी कोई कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण ही करे और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करे। उसके धन की शिव भक्ति ग्रहण करे। यदि उसकी संतति शिव भक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। यदि ऐसा संभव न हो तो उसका धन भगवान शिव को समर्पित कर दे, परंतु उसके पशु संतति शिव भक्तिहीन संतान इस धन को ग्रहण न करे। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में शिव योग वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काशी विश्वनाथ की जय। बम बम हर हर बम बम। इस अर्थ चतवारिशो अध्याय, इस 40वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। मैं आप सबों को पुनः आग्रह करता हूं कि आकाश सतगड़िया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए और शिव कृपा प्राप्त कीजिए। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो योग ज्ञान योग प्राप्त किया था, उसका प्रणन भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव उसी समय सायकाल आकाश में अंतर ध्यान हो गए। तदंतर प्रातःकाल नेमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अवभूत स्नान करने की उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी के उपस्थित देख मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन स्नान आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए सबके सब वाराणसी पुरी की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उनसे स्नान किया और भागीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। तदंतर वाराणसी से पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा स्नान करके उन्होंने अभी मुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को उद्यत हुए, तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत एक प्रकाशमान उद्यत हुए। तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा, जो करोड़ों सूर्य के समान जान पड़ता था। उसने अपने प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिवंगत को व्याप्त कर लिया था। तदनंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था, वे सैकड़ों सिद्ध पशुपत मुनि निकट जाकर उस तेज से लीन हो गए। उन तपस्वी प्रजा महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल उदृश्य हो गया। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उन महान आश्चर्य को देखकर भी नेमिषारण्य के निवासी महर्षि यह क्या है, इस बात को न जानते हुए ब्रह्मा वन को चले गए। इनके जाने से पहले ही लोक पवन देव वहां जा पहुंचे। उन्होंने नेमिषारण्यवासी
ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ, जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई, उन ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित सांब सदाशिव में लगी थी, और जिस प्रकार उन यज्ञ प्रायण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, ये सारे बातें जगत सृष्टा ब्रह्म योनि ब्रह्मा जी को बताई। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा ले वे अपने नगर को चले गए। तदंतर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने और विवाद करने वाले तुम्बरू और नारद के गान जनित रस का आस्वादन करते हुए वहां मध्यस्थता करने लगे। इस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित तो सुखपूर्वक बैठे थे। उस बेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे, जब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया, वे मुनि ब्रह्म भवन से बाहर ही पार्श्व भाग में बैठ गए। इधर संगति गोष्ठी में नारद ने तुम्बरुक की समानता प्राप्त की। तब परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन्हें तुम्बरु के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुम्बरु के परम मित्र हो गए। तत्पश्चात गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुम्बरु के साथ ब्रह्म भवन में से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्यदेव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनीश्वर नारद को देखकर उन 6 कुलोक में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरे ओर लगा था और वे बड़ी उतावली में थे। अतः उनके पूछने पर बोले, यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। यह कहते हुए वे चले गए। तदंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी के उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे। उन्हें वहां बैठा देखकर कमलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृत्तांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए तब तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अमृत स्थान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने और देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अविमुक्तेश्वर लिंग की विदर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज की दिखाई देते कतिपय महर्षियों के उससे लीन होने को तथा फिर उस तेज के उद्देश्य हो जाने की सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कही। साथ ही यह भी बताया कि हम अपने मन से बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान न सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्वश्रेष्ठा चतुर्मुख ब्रह्मा किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने की उत्सुक हैं। उस तेज पुंज के दर्शन को की जो घटना घटित हुई है, उससे यही बात सूचित होती है कि तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दिव्यमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज से स्रोत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि जो सर्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, लीन हुए हैं। लीन होकर वे स्वस्थ में मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यह बात सूचित होती है, तुम्हारे लिए यह वही समय देव स्वयं उपस्थित हो गया है। तुमने मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं, जाओ, वहां मेरे पुत्र सनत कुमार जो उत्कृष्ट मुनि हैं निवास करते हैं।
वे साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। पूर्व काल की बात है, सनत कुमार अज्ञानवश अपने सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे, इसलिए दुर्विनीत हो गए थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित हो नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उनके लिए बहुत बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय विनय की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनकी ऊंट की योनि से छुटकारा दिलाया और उन्हें पूर्वज सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा, अनद सनत कुमार मुनि ने मेरी अवहेलना करके अपनी वैसे अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम्हें उनके मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूल की भांति मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूतगणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य की तथा सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी के प्रश्न को करने के लिए मेरु पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। विश्व योनि ब्रह्मा के इस प्रकार आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर शीघ्र गए। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य संहितायाम उत्तरखंडे नैमिषारण्य यात्रा वर्णन नाम 44वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में नैमिषारण्य यात्रा वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे विश्वनाथ की जय। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। होगी कंप्लीट। आज हम लोग 40वें अध्याय तक कंप्लीट कर पाए हैं और अभी शाम के सत्र में हम 41वें अध्याय के आगे बढ़ेंगे और वो अंतिम अध्याय है जिसको पढ़ने से मेरा शिव महापुराण का पाठ पूर्ण होगा। मैं अपने गुरु की आज्ञा लेकर इस कथा को आज के सत्र सुबह के सत्र को यहीं पे विराम देता हूँ और मैं अपने गुरु को नमन करते हुए भोलेनाथ जी को धन्यवाद देते हुए शिवा और शिव को प्रणाम करते हुए मैं सर्वप्रथम आज लघु आरती करते हुए कल हम लोग महाआरती करेंगे। कल यज्ञ इत्यादि के उपरांत कल महाआरती होगा, उसका भी लाइव प्रसारण मैं आप लोगों के समक्ष दिखाऊंगा। महाआरती इसलिए होगा कि कल शिव महापुराण के दोनों ग्रंथ का पूजन करते हुए हम लोग महाआरती करेंगे, क्योंकि यह दोनों ग्रंथ एक अपूर्णीय ग्रंथ है। हम लोगों के व्यास जी ने भगवान भोलेनाथ के लाखों ग्रंथ, लाखों वाक्य को, करोड़ों वाक्यों को, लाखों श्लोक को उन्होंने छोटा संपुष्ट करके यह शिव महापुराण के 2 ग्रंथ में लिखा है, ताकि हमारा कल्याण हो और हम लोग शिव महापुराण को समझ सके। शिव महापुराण कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, इसको शून्य दर्शन मात्र का लाभ है। अगर कोई इस ग्रंथ का दूर से भी दर्शन करता है तो उसके सारे कष्ट उसी समय से तरना शुरू हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात मेरे भोलेनाथ ने भी बताई है और संतों ने भी बताया। इस शिव महापुराण का धन्यवाद हमें करना चाहिए कि रोज हम दर्शन कर पा रहे हैं। हे बाबा, ऐसा अद्भुत आपने हमें चुना है। हमने किसी जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो हमें शिव सानिध्य प्राप्त हुआ है और शिव का यह महापुराण ग्रंथ हमें दर्शन करने मिल रहे हैं। यह हमारे भोलेनाथ की ही कृपा है। हमें तो कृपा बाबा के क्षण क्षण की बातों पर करनी चाहिए, लेकिन फिर भी शिव का नाम लेने के लिए हमें उनको बारंबार धन्यवाद ही देना चाहिए।
काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव, हर हर महादेव, शंभो शंभो। हम लोग लघु आरती करेंगे, उसके बाद विसर्जन इत्यादि करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु मेरे भोलेनाथ के प्रभु श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवता, गणपति गणेश जी महाराज, समस्त देवी देवताओं को मैं नमन करता हूँ और आरती उनके लिए भी करता हूँ। महादेव और महादेवी मेरी उमा माता पार्वती और महादेव को नमन करता हूँ। मेरे कुल के माता पिता, मैं अपने पूर्वजों को भी नमन करता हूँ तथा समस्त लोगों के पूर्वजों को भी नमन और वंदन करता हूँ। मैं आज अद्भुत तिथि, अद्भुत बात, अद्भुत पुराण की समापन की ओर अग्रसर होते हुए सभी के पितरों का भी प्रणाम करता हूँ। मैं सभी के कुल देवता और कुलदेवी को भी प्रणाम करता हूँ ताकि मेरे श्रोताओं का भी कल्याण हो और उनका भी कल्याण मेरे बाबा करें। आज का यह अद्भुत कथा मैं सबके लिए समर्पित करते हुए स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता सबको नमन बारंबार करता हूँ। मैं अपने शिव महापुराण को प्रणाम करते हुए, आरती देते हुए भक्त वत्सलों को भी आरती देता हूँ, सबको आरती प्रदान करता हूँ। आप लोग आरती का आनंद प्राप्त कीजिए और शीतलीकरण अहम करिष्यामि। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। गंगे गंगे हर हर महादेव। मैया पार्वती मैया की जय। मेरे गणेश जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। मातृ देवी भव, पितृदेव भव, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। अरे बम भोला डमरू मेरा बोला, बम बम भोला डमरू मेरा बोला, बम बम भोला। कभी बोले ब्रह्मा हूँ, कभी बोले मैं ब्रह्मा हूँ, कभी बोले मैं विष्णु हूँ, कभी बोले मैं महेश हूँ, लेकिन मैं बोल बम हूँ, मैं बोल बम हूँ। इसलिए भैया ब्रह्मा विष्णु महेश कहो या बोल बम कहो, बात एक ही है, बोल बम का नारा है। ब्रह्मा विष्णु महेश एका है, बोल बम का नारा है। ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। हर हर महादेव शंभो शंभो, 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 हर हर महादेव। बाबा को मैं कृतार्थ देते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ कि इस शिव महापुराण के 1 वर्ष से भी ज्यादा के काल में उन्होंने मेरे साथ रहकर इस प्रकार इस भावनात्मक कथा का मुझसे पूर्ण करवाने में मेरी सहायता की। सभी आवाहित देवी देवताओं को यहाँ आने का मार्ग दिया और खुद भी आनंद प्राप्त कर सभी को आनंद प्राप्त किया। मैं गणपति गणेश जी महाराज को निवेदन करता हूँ कि लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि जी, शुभ लाभ जी और कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आवाहित समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि हम सब श्रोताओं को और सभी यहाँ उपस्थित कथा स्थल पर रहने वालों को अखंड कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देते हुए उनका साष्टांग नमस्कार करता हूँ, क्यों उन्होंने भावपूर्वक मुझे इस कथा के और भावपूर्ण से यह अभी तक का कार्य मुझसे करवाया है और आगे भी बाबा और मैया ही करवाएगी। मेरे में कोई क्षमता नहीं। मेरा माँ नारायणी देवी है और मेरे पिता उमा शंकर हैं, तो उमा शंकर और नारायणी एक ही हैं और मेरे भोलेनाथ और मैया पार्वती भी वही हैं, क्योंकि मात्र पिता से बड़ा देव कोई नहीं है। और चूंकि मेरे
भोलेनाथ ने ही मेरी जीवन में अपने ही रूप में उमा शंकर और नारायणी रूप में मुझे को जन्म देने में सहायता की है। मैं अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हुए अपने बंसल गोत्र राजगढ़िया परिवार के सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए आज मैं उनको नमन करते हुए बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, आप जिस प्रकार मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मुझे अगर किसी ने भी एक बार भी देखा हो, किसी भी गलती से भी देखा हो, तो उसका भी पर भी कृपा कीजिए। जिसने कब मुझसे जाना है, पहचाना है या मुझे मेरे नाम से भी जानते हो, उन पर कृपा कीजिए। जो मेरे व्यवसायी गण हैं, जो मुझसे व्यापार से जुड़े हैं, उन पर विशेष कृपा दृष्टि रखिए। जो मेरे साझेदार हैं, मेरे भागीदार हैं, उन पर भी कृपा बना के रखिए। जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण कर रहे हों, उन पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मेरी बुआ शकुंतला देवी का जो अभी तबीयत खराब है, उनको भी स्वस्थ रखिए महादेव। उनका आशीर्वाद हमारे हाथों में बना रहे, हमारे माथे पर उनका हाथ हो, ऐसी कृपा प्रदान कीजिए। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी बुआ को मेरे पिता के साथ ही मोक्ष देते हुए आप कैलाश धाम में निवास दीजिए। जब उनकी मोक्ष आए, मेरी बुआ के साथ, मेरी दोनों बुआओं के साथ ही मेरे पिताजी का भी आसन दीजिए, और मेरे दादा दादी इत्यादि जो मेरे प्रिय हैं, सभी लोगों को वहीं पर कैलाश में निवास कराइए। और जब मेरा भी अंत आए बाबा, तो आप ही ले जाकर उन सब के साथ मुझे मिलाकर आनंद पूर्वक आपके यहाँ सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। यही मेरा भाव है। मेरे से जुड़े मेरे प्रिय लोगों को मेरे साथ ही कैलाश में वास कराइए महादेव, ताकि मैं वह नाच करके, गा करके आपका आनंद प्राप्त कर सकूं। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना के साथ मैं सभी श्रोताओं पर भी कल्याण कीजिए बाबा, सबका कष्ट तारण कीजिए। हर हर महादेव। घर घर महादेव।